कानपुर की क्राइम ब्रांच की टीम ने फर्जी जमानत कराने वाले 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए अभियुक्तों में एक वकील, 2 मुंशी भी शामिल। कानपुर की क्राइम ब्रांच को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें अपराधियों को फर्जी जमानत पर छुड़ाकर उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। आपको बता दें कि जेल में बंद अपराधियों के लिए फर्जी जमानत के पेपर और जमानत की पूरी प्रक्रिया तैयार करने वाला यह गैंग पुलिस के हत्थे लगा है। कल्याणपुर थाने की पुलिस ने एक वकील, मुंशी और जमानतदार को भी गिरफ्तार किया है। उनके पास से फर्जी कागज, फोटो, आधार कार्ड व कोर्ट से संबंधित पेपर बरामद हुए हैं। इसकी जानकारी देते हुए एडिशनल कमिश्नर श्री आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि एक अधिवक्ता और उसके साथी जेल में बंद उन अपराधियों की जमानत तैयार कराते थे जिनकी जमानत नहीं हो पाती थी और जिनको जमानत गिर नहीं मिलते थे। यह स्थिति हार्डकोर क्रिमिनल केस या फिर गैर जमानत के बंद कैदियों के सामने आती थी। पुलिस को न्यायालय से कई बार फर्जी जमानतदार होने का इनपुट मिल रहा था। इसमें पुलिस काफ़ी दिन से काम कर रही थी। क्राइम ब्रांच भी इस पर लगी हुई थी। उन्नाव औरैया जनपद में कई मामले इस प्रकार के आ चुके हैं। पूर्व में भी थाना कोतवाली और बिठूर में रहने वाले 61 लोगों को पुलिस जेल भेज चुकी है। वह लोग भी इसी तरीके से फर्जी जमानत के पेपर तैयार कराकर अपराधियों को छुड़वाते थे। कानपुर से श्याम कुमार की रिपोर्ट। वकील है, 2 मुंशी हैं और 2 उनके सहयोगी हैं जो अपराधियों को फर्जी तरीके से दस्तावेज प्रस्तुत करके जमानत दिलाने का कार्य बड़े तरीके से कर रहे थे। उसके बारे में सर हम सब लोगों को ब्रीफ करेंगे। उससे पहले मैं एक बैकग्राउंड उसका देना चाह रहा हूँ कि कोतवाली थाने में आप सब लोग जानते हैं एक मुकदमा दर्ज हुआ था पिछले वर्ष, जिसमें बड़े पैमाने पर पता चला था कि फर्जी दस्तावेज और फर्जी एफिडेविट्स के साथ जमानत दी गई है। तो इस मुकदमे में 316/20 ये मुकदमा कोतवाली में दर्ज था। एक SIT गठित की गई थी। इसमें लगभग 100 लोगों से ज़्यादा लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें 88 अभियुक्त थे जो फर्जी जमानत लेकर गैंगस्टर कोर्ट से फरार हो चुके और उनको जमानत फर्जी दिलाने वाले जामीनदार जो थे वो 19 लोग थे। तो इसमें 61 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और जिसमें 49 अभियुक्त थे और 12 उनके जामीनदार थे। इसके बाद से लगातार पुलिस इनकी धरपकड़ करने के लिए कार्रवाई कर रही थी। उसी क्रम में पुलिस को जानकारी हुई कि गैंगस्टर एक्ट, गैंगस्टर कोर्ट के अलावा अन्य कोर्टों में भी बहुत बड़े पैमाने पर इस तरीके के फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करके बड़े संगीन धाराओं के अपराधियों को बेल आउट करने का काम किया जा रहा था, जिसकी सूचना माननीय न्यायालय को दी गई थी। जो लोग इसमें सामने आए थे, इनकी जमानत निरस्तीकरण के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में भी शासन के मार्फत भेजा गया था उनका प्रस्ताव कि इनकी जमानत निरस्त की जाए। 57 लोगों के प्रस्ताव अभी माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है और शेष लोगों के यहाँ सेशन न्यायालय में पेंडिंग है। तो इसमें कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और इसी क्रम में एक बहुत बड़ी सफलता कमिश्नर महोदय के निर्देशन में कानपुर पुलिस को मिली है, जिसमें आज 5 लोगों का रैकेट और बहुत अच्छी बरामदगी जो फर्जी चीज़ों की है उसमें हुई है। मैं अनुरोध करता हूं एडिशनल CP महोदय से कि इस संबंध में आप लोगों को ब्रीफ करें। और जी कौन कौन लोग? कानपुर पुलिस ने आज 5 फर्जी जमानतदारों को और उनके रैकेट से हुए लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इनमें से एक अधिवक्ता हैं, 2 उनके मुंशी हैं और 2 औरैया के रहने वाले ऐसे लोग हैं जो इस पूरे नेक्सस में अलग अलग प्रकार के कार्य करते थे। ये नेक्सस फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके और जमानतदारों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करता था। एक ही जमानतदार डॉक्यूमेंट के आधार पर जो उनके पास संपत्ति नहीं है, उस जो संसाधन उनके पास नहीं है, उन संसाधनों के नाम से और जो व्यक्ति भी अपने आइडेंटिटी में अपने जो उसका वो होना चाहिए एंटीसीडेंट वो भी गलत है, उसको भी रखते हुए सामने ये सारा कार्य लोग कर रहे हैं।
ये एक बड़ा नेक्सस है और कानपुर पुलिस ने इस नेक्सस को ब्रेक करने में सफलता पाई। उनके पास से कितने आधार कार्ड और क्या क्या अभी शुरुआती जांच में 21 आधार कार्ड, 3 आरसी, 4 लिफाफा, 3 वोटर आईडी, 2 निवास प्रमाण पत्र और 165 फोटो, 6 सील मोहर, 12 लेटर पैड इत्यादि इनके पास से बरामद हुआ है। जांच अभी जारी है और भी बहुत सी चीज़ों की कुछ ऐसा डेटा होगा कि कितने लोगों की इन्होंने अभी तक फर्जी जमानत कराई है? कुछ ऐसा डेटा बताइए। देखिए, अभी मुझे लगता है कि कुछ इन लोगों ने अब तक जो हम लोगों के सामने आया है इसकी संख्या भी काफ़ी है। पिछली बार 81 थी और कम से कम 100 लोगों से ज़्यादा की जमानत है। और अंतिम रूप से हम इस संख्या को इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये संख्या कल बदल जाएगी। सर क्या ये सर गैंग कितना बड़ा है? कितने लोगों का गैंग है? और भी लोग बाहर कितने कम से कम कितने लोगों का गैंग है पूरा ये? अभी हम इस विषय को नहीं बता सकते कि कितने लोग हो सकते हैं, बिकॉज ये शुरुआती जांच है। ये 5 लोग पकड़े गए हैं, इस पर कार्रवाई चल रही है। आने वाले समय में इसकी संख्या बढ़ सकती है। अभी हम एक अधिवक्ता को गिरफ्तार कर पाए हैं, उनके 2 मुंशी को गिरफ्तार कर पाए हैं और 2 अन्य लोग हैं जो अररिया जनपद के हैं। लेकिन हो सकता है कि कल इसकी संख्या में वृद्धि हो सकता है कि जमानत जिनको दी गई हो उनकी भी संख्या में वृद्धि हो। सर ये केवल कानपुर में ही जमानतें देते थे या अन्य और जिलों में भी इनके जो इनके भी गैंग के सदस्य और